इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। मेरा टिकटॉक का अकाउंट जो है वो बैन हो गया है और टिकटॉक का नया मेरा अकाउंट जो है उसका लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। घोंसा के नाम से मैंने अकाउंट बनाया है, इस नाम से कोई और अकाउंट नहीं है। मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक ज़रूर आप विजिट कीजिएगा, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। और वीडियो मुलाजा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ लेकर आया हूं। एक तो क्या कहते हैं, सीमा के जो हवाले से ही है, ज़ाहिर है सीमा हैदर का केस चल रहा है तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। और मुसलसल हम लोग देख रहे हैं कि कोई इसमें केस में पेशरफ नहीं हो रही है, अलावा इसके कि सीमा जो है इस वक्त हाथ पैर चला रही है कि किसी तरीके से उसको जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो नेशनैलिटी मिल जाए, ठीक है, वहाँ की शहरियत मिल जाए, नागरिकता जिसे इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं। लेकिन वो उसको नहीं मिलने वाली बहुत जल्दी। जैसे मोदी का सारा गुरूर जो है ना, सारा जो उसकी क्या कहते हैं चालबाजियाँ थी, वो सारी की सारी जिस तरीके से वो बिल्कुल नापैद होने की तरह की हो गई हैं, उसी तरीके से सीमा भी बहुत जल्दी जो है वो पाकिस्तान में वापस पधारने वाली हैं। अच्छा, अभी एक तो मैं रिपोर्ट्स देख रहा था लोगों की हमारे, क्योंकि ज़ाहिर है देखें हमें कहीं पे न्यूज़ वगैरह में कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे होते या हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, ज़ाहिर हम लोग यूट्यूबर्स जो है वो यूट्यूब का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्ट बहुत कम ऐसी रिसोर्सेज होती हैं, कभी कभी बहुत डायरेक्ट रिसोर्स होती है फर्स्ट हैंड। लेकिन बाद औक़ात तो ऐसा होता है कि हमें जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, हम एक दूसरे की वीडियोज़ से पॉइंट्स निकालते हैं। अभी मैंने देखा कि सीमा जो है उसका कज़न यानी कि शाहिद रिंद गायब है ना। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चल रहा है कि भाई वो शाहिद रिंद जो है वो इंडिया के अंदर है, लेकिन मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी अपनी ज़ाती राय जो है वो शाहिद रिंद जो है वो इंडिया के अंदर है ही नहीं, ठीक है। बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी कि अगर शाहिद रिंद जो है उसका हम ये तस्वर कर ले कि शाहिद रिंद जो है वो उस वक्त गायब है तो कहाँ होगा, वो इंडिया में होगा। ये एक बहुत ही एक कोई अजीब किस्म की बात होगी, इंडिया के अंदर नहीं है शाहिद रिंद। अच्छा देखिए, ये बात आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन जो हाइड आउट है ना पाकिस्तानियों का, वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। साउथ अफ्रीका, दुबई, सऊदीया, शारजा, ठीक है। उसके अलावा मलेशिया, और आजकल तो बाकू बहुत आसान है, बाकू चले जाते हैं लोग। लेकिन शायद जिस टाइप का बंदा है तो जाहिर उसको वहाँ पर जाकर कोई ऐसी जगह कोई वो भागेगा कि जहाँ उसको जो है वो पनाह मिल सके, ठीक है। शाहिद रिंद इस वक्त कहाँ है? शाहिद रिंद अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज शाहिद रिंद जो है वो इस वक्त दुबई के अंदर बैठा हुआ है या शारजा में, ठीक है। इसका कोई और ठिकाना नहीं है। अच्छा, सेकंड चीज़, अब दुबई में और शारजा में अगर है तो गुलाम हैदर जो है वो उस तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। गुलाम हैदर के फरिश्तों को पता होगा तो वो करेगा ना। देखे, दुबई और शारजा कोई ऐसे छोटे से कोई इलाके नहीं, गली मोहल्ले नहीं है कि गए और जाके किसी से पूछा भाई इसको देखा है आपने, तो वो बता देगा हाँ यार इस गली के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ पर कोने में बैठे सिगरेट फूक रहा है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहिद रिंद जो है वो कंफर्म जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। और बाहर कहाँ है? वो है इस वक्त दुबई में या शारजा में, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने कहा शहरियार भाई कि पाकिस्तानियों के हाइड आउट्स ज़्यादातर जो मतलब इस टाइप के गैंगस्टर्स होते हैं पाकिस्तान इंडिया दोनों के बेसिकली ना, वो साउथ अफ्रीका भी आता है, मलेशिया मालदीव्स भी आता है, ठीक है। उसके अलावा बाकू है, वहाँ पर चले जाते हैं। बाकू जाना आसान बहुत है लेकिन वहाँ रहना आसान नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको आप भूल जाइए। अच्छा, शाहिद रिंद जो है उसकी औकात इतनी नहीं है कि वो कनाडा वो क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका भाग सके, ठीक है ना। शाहिद रिंद जो है उसके पास सिर्फ फिलहाल इतना पैसा है कि वो जाके कहीं ऐसी जगह पे जहाँ से उसको फौरी तौर पे काम मिल जाए, तो इस वक्त वो कहीं मेहनत मजदूरी कर रहा होगा क्योंकि उसका काम ही यही है। तो शाहिद रिंद जो है वो इस वक्त दुबई, शारजा, ओमान, कतर वगैरह टाइप की किसी अरबियन कंट्री के अंदर इस वक्त मौजूद है और कहीं पे मेहनत मजदूरी कर रहा है। और छुप छुपा के जो है वो ऐसे ही जगहों पे जा रहे हैं जैसे जहाँ पर उसको कोई वो कैमरा वगैरह ना देख ले, ठीक है, ताकि उसका जो है क्या कहते हैं उसको कोई पीछा करके उसको पकड़ ना ले, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके अलावा अगर ये बात गलत निकली कि वो इस वक्त वहाँ पर है, क्या कहते हैं इन जगहों पे आउट ऑफ कंट्री कहीं पर है, तो फिर कहाँ हो सकता है? फिर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, सिंध के अंदर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं और कराची के आसपास ऐसे बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो डम हो जाते हैं, जाके छुप जाते हैं। जैसे आपका क्या कहते हैं हब चौकी है, वहाँ लोग गायब हो जाते हैं वारदातें करके। अच्छा, दादू हो गया, सखर हो गया, लड़काना हो गया, ऐसी ऐसी जगह हैं, ठीक है। मतलब वो लेकिन शहरी इलाकों से बच के, क्योंकि उसका चेहरा ज़्यादा इतना कोई फेमस नहीं है, कोई पहचानेगा नहीं, वो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पर उसका छोटा मोटा मोबाइल का या परचून का और सिगरेट पापड़ वगैरह की दुकानें चल जाए, वो इस टाइप के किसी एरिया में जाके बैठा हुआ होगा, ठीक है। वरना
किसी दोस्त के आसरे पर होगा, वो पैसे जो है जितने उसने बचाए हुए सोचा होगा कि मैं 5-6 महीने निकाल लूँ कहीं डम होके, रात के टाइम पे वो निकलता होगा, रात के टाइम पे जब वो शॉपिंग वगैरह कर आके और वापस आता होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, अब एपी सिंह की तरफ आते हैं। जो जो ये चुतड़ सिंह है, एपी सिंह, चुतड़ सिंह जो है वो बेसिकली जो है एक इसकी पुरानी जो आप वीडियोस देखें, जो मतलब सीमा हैदर के केसेस से हट के भी इसकी सारी चीज़ें, तो उसमें इसने कोई ऐसा अपना अपोनेंट नहीं छोड़ा कि जिसके बारे में इसने कोई घटिया अल्फाज इस्तेमाल ना किए, और जिसके साथ जिसका भी केस लड़ा है तो कंट्रोवर्शियल ही केसेस इसने लड़े। तो ये बंदा जो है ना वो टोटल एक जो है वो वकील नहीं है बल्कि एक क्रिमिनल है। वो कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट, ये डेविल्स एडवोकेट है, ठीक है, ये शैतानों का वकील है। तो उस तरीके से ही आप इसका करेक्टर देख लीजिए। सीमा के साथ जब भी आप देखेंगे आपको ये बैठा हुआ मिलेगा, सचिन पीछे या तो खड़ा होगा या तो होगा ही नहीं। जो मेन कैरेक्टर है वो भूतनी का, वो किधर है, उसको क्यों नहीं लेकर आते हो, उससे क्यों नहीं बुलवाते हो। तो सचिन का जो है वो डायलॉग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी राय होना बहुत ज़रूरी है, ताकि दुनिया को पता चले कि सचिन जो है वो सब क्या कर रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है। कुछ नहीं होता। मेन पे जो ये दो लफाजी, दो चर्ब जबान इंसान है, वो एक ये सीमा और दूसरा ये एपी सिंह, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी ये सीमा सिंह के नाम से पहचानी और जानी नजर आएंगी, ठीक है। और वो कहेगी कि कोई मस्तानी भाई के हाथ से राखी उतर गई थी तो वो भाई जो है वो ख़त्म हो गया। तो मामलात जो है वो आपकी नज़र में होने चाहिए कि सीमा की मुसलसल जो है वो गंदी हो रही है, सीमा की मुसलसल कच्ची हो रही है, सीमा जब मुसलसल पाकिस्तान के और इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवासें की चली जा रही है। सीमा हर चीज़ के ऊपर, खालिस्तान का मामला आ जाए, कोई भी इंडियन अटैक का मामला आ जाए, या क्रिकेट मैच का हो, या चंद्रयान का हो, या पंद्रयान का हो, वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेगी और मुसलमान इस्लाम मुखालफत बातें करेगी, ठीक है ना। लेकिन वो कोशिश ये कर रही है, कभी मोदी को जो है वो हैप्पी बर्थडे मना रही है, कल मोदी मर जाएगा तो ये दाड़े मार मार के रोएगी भी, क्योंकि मोदी का भी मकाम ऐसा आने वाला है कि मोदी जो है वो बहुत जल्दी लग रहा है कि या तो उसको मार दिया जाएगा या जो ये खुदकुशी कर लेगा या हार्ट अटैक से मरेगा। क्योंकि इस वक्त जो इसने बीज बोया था, सोचा था मैं फसाद का बीज बोऊंगा और उसको काटेगा कोई और, तो वो जो है वो उल्टा इसी को काटना पड़ रहा है। वो जो इतना एक तनावर दरख्त सा उसने उगा दिया है, एक अजीब सी फसल उसने लगा दी है फसाद की, तो वो उसके अब गले में लपट गई है। वो सारी जो उसकी बेलें, उसकी डालियां हैं, वो मोदी के गले में लिपट रही हैं, और मोदी इस वक्त उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो टोटल जो है वो इसने सबसे दुश्मनी मोल ली है, ठीक है। सिर्फ उसका अगर कोई दोस्त बचेगा तो वो बचेगा रूस, ठीक है। और रूस भी जो है वो बहुत जल्दी इंडिया को लात मार देगा। अच्छा, कैसे मार देगा, क्यों मार देगा, ठीक है। इंडिया जो है अगर सरवाइव कर जाता है किसी तरीके से ये जो यूनाइटेड नेशन है इससे, ठीक है, और उसको ये खैर बात कह के ये रूस से इत्तेहाद करता है, तो इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको ज़रूरत पड़ेगी कि भाई मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट है। इसके कौन इन्वेस्टमेंट करेगा जब यूनाइटेड नेशन मना कर देगी, तो चाइना करेगा या रूस करेगा, और फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान करेगा। अफगानिस्तान तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो खुद इस वक्त जो है वो इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ है ही नहीं अलावा इसके कि रेतीले पहाड़ और चटियल मैदान। तो वो इस वक्त खुद जो है वो अभी अपने आप को बना रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, सीखना चाहिए। अब पाकिस्तान ने क्या किया, जो हमारे अभी जो वज़ीर आज़म जो हैं वो गए वहाँ पर, ठीक है, जो अभी फ़िलहाल के वज़ीर आज़म हैं वो गए यूनाइटेड नेशन, वहाँ जाके उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान जो है उसको इंडिया से और अफगानिस्तान से खतराते हैं, आप इनसे कहें कि ये दहशतगर्दी बंद कर दे कश्मीर के अंदर, और अफगानिस्तान से कहें कि वो तालिबान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ना फैलाएं। तो उन्होंने उल्टा जो है वो पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया कि आप पहले आप अपने जो है वो चूल्हे तो सही करें, आपके तो चूल्हे ही नहीं चल रहे हैं, गुर्बत होगी इतनी होगी, मतलब वो जो है उनके पास जवाब नहीं है, तो इसलिए वो उल्टा जो है वो बातें कर रहे हैं। अब इस पे देखिएगा कि क्या होगा अगर पाकिस्तान जीत गया इस मामले में, तो सीमा जो है वो कुछ भी करके, अभी वो कह रहे कि वो इलेक्शन लड़ने के चक्कर में, अबे पहले तू वहाँ की नेशनैलिटी तो हासिल कर ले, तू पहले वहाँ के नेशनल तो बन जा, फिर इलेक्शन लड़ना ना। वो उन्होंने फलाना कार्ड कर दिया है, ढमकाना कार्ड कर दिया, कुछ भी करे, कार्ड करे, कार्ड स्वाइप करे, वो तो तुम्हें कुछ भी नहीं है, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये खैर मनाओ कि यहाँ से किसी तरीके से तुम्हारा जो है वो गुलाम हैदर ना पहुँचे, क्योंकि गुलाम हैदर वहाँ पहुँच गया और उसके साथ वो रोशन अली मल्ला वहाँ पहुँच गया ना, वो तुम्हारी जो पुंगी बजनी है, क्योंकि बज रही है ऑलरेडी। और वहाँ पर जो इंडिया के जो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो इज़्ज़तदार लोग हैं, जो अक़ल वाले, शौर वाले, प्यार करने वाले लोग हैं, उन्होंने हक़ का साथ दिया और हक़ का साथ दिया, और उसको
खुदा मैं तेरे को कहे कि आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको जो है वो हर तरह की सपोर्ट करेंगे। सीमा की यहीं पर पोंपो ढीली होगी, ठीक है ना, तो पोंपो ढीली होगी और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सीमा हैदर जो है वो जो कहते हैं ना धोखा हुआ चाटना, ये बहुत जल्दी धोखा हुआ चाटती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। कीप वॉचिंग घोसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।